हमने फिर ढूंढना शुरू किया कि दुनिया में सबसे बड़े ग्रंथ कौन से हैं। तो हमें पता चला कि जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया वगैरह जैसे कुछ ग्रंथ हैं जो बड़े हैं, परंतु उनको बनाने के लिए कई पीढ़ियां लगी हैं। एक एक पुस्तकें जो जाकर के 100-100 साल में तैयार हुई है। पर हमें इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है, दुनिया में वनस्पतियों को लेकर के, जड़ी बूटियों को लेकर के सबसे बड़ा ग्रंथ है तो उसका नाम है वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया। दुनिया का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है तो उसका नाम है वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया। आज वह 109 वॉल्यूम में, यानी लगभग आपके 1.25 लाख पृष्ठों में वह संपूर्ण तैयार होकर के अब लोकार्पण होने के लिए तैयार है। आज हमने उसका अनावरण कर दिया है। और एक आदमी यदि प्रतिदिन 25 पन्नों को पढ़ेगा तो 10 वर्ष उस एनसाइक्लोपीडिया को पढ़ने में लगेंगे। तो समझ लो कि यह कितना बड़ा कार्य है। यानी जिसको पढ़ने में ही 10-15 साल लगे, उस कार्य को हमने मात्र लगभग 15 साल के अंदर, यह टीम का कार्य है। यह जैसे कहते हैं ना, संयुक्त समवेत परिश्रम का एक अनुपम उदाहरण है कि किस तरह से एक भावना के साथ में टीम तैयार होती है तो कितना बड़ा सृजन होता है। इसके अंदर बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। इसके अंदर जो हमारी मौलिक लाइन ड्राइंग, अपनी बनाई हुई लाइन ड्राइंगें हैं, अपने बनाए हुए पेंटिंग्स हैं, पवन जी, सीमा जी, उनकी पूरी टीम ने इसके लिए बड़ा काम किया। सभी लोगों ने, कभी किसी ने, जितने भी लोग इस कार्य के लिए लगे, उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह कोई नौकरी का काम है या ये कोई ड्यूटी का कार्य है। सब किसी ने सोचा यह मेरे जीवन का मिशन है और इस मिशन को मुझे पूरा करना है। तो आज हमें सुखद संतोष है इस बात को कहते हुए कि वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया के पिछली बार हमने 51 वॉल्यूम कंप्लीट किए थे। इस बार हमारे 58 वॉल्यूम, यानी कि 109 वॉल्यूम का आज हम अनावरण कर रहे हैं। और इसका लोकार्पण का कार्य एक भव्य रूप में, क्योंकि यह विश्व का ये अद्भुत कार्य है, विश्व का अनुपम कार्य है, विश्व के लिए सबसे बड़ी देन है। और मुझे इस बात को कहते हुए फक्र और गर्व की अनुभूति होती है कि जब हम रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू गार्डन में थे, लंदन में थे, एडनबरा में थे, हमने इसकी एक सेट उनको वहाँ पर गिफ्ट किया। उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो वैदिक पादप वर्ग की जो वैदिक टैक्सोनॉमी है, जो संस्कृत के नोमेक्लेचर हैं, सारे संस्कृत भाषा का जो हमने नामकरण का कार्य किया है हर पौधे का, उस कार्य को देख करके उन्होंने कहा कि जो द प्लांट लिस्ट के अंदर जो बॉटनिकल नाम है, उस नाम के साथ साथ में हम इस नाम को देने के लिए हम इसकी योजना बनाएंगे। ये अपने आप में बड़ी बात थी। आज तक हम एक गुलामियत की मानसिकता में जी रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे बाकी किसी भी तरह के विज्ञान और उन्नति की बात हो, तो हम पश्चिम की ओर देखते हैं। यह पहली बात है कि पहले पश्चिम के जो विद्वान हैं वो कह रहे हैं कि जो आपने काम किया है वो अभी जो संस्कृत भाषा में है ना, उसको हम अपने यहाँ अपने लिस्ट में, अपने पुस्तकों में रेफरेंस के रूप में देना चाहते हैं। तो इससे बड़ी, भारत की संस्कृति में जीने वाले लोगों के लिए इससे बड़ी गौरव की और कोई बात नहीं हो सकती है।